देखो ध्यान से सुनो भैया, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इंग्लिश में आपने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में आपने सब कुछ देख लिया था, एडजेक्टिव कहते किसे हैं खूब अच्छे से समझ लिए। और एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव का यूज कितने तरीके से करते हो आप? एडजेक्टिव का यूज हम 2 तरीके से करते हैं। अगर नाउन के पहले हम उपयोग करेंगे तो कहलाता है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, और अगर नाउन के वर्ब के बाद करेंगे तो उसे कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ये पढ़ा दिए थे। एडजेक्टिव का टाइप हम लोगों ने लिख लिया था। एडजेक्टिव जो होता है मुख्य रूप से होता है 8 ना, और कुल 10 होता है। कितने? 10 प्रकार। अब इसमें से 2 प्रकार का मुख्य 2 है। कौन कौन? डिस्ट्रीब्यूटिव और रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में 2 प्रकार का, एक प्रॉपर एडजेक्टिव और एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। देखो हम लिख दे रहे हैं कि एडजेक्टिव कितने प्रकार का था? 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव या काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में आप लोगों ने देखा था भैया, ये एक तरफ आपने देखा था डिस्क्रिप्टिव। कौन सा? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव, ठीक। और एक देखा था रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव और डिस्क्रिप्टिव जो था ये भी 2 पार्ट में बटा था। एक का नाम था प्रॉपर एडजेक्टिव और एक का नाम था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ना। और इस रिस्ट्रिक्टिव में कई थे, 5। अब 5 जोड़ना चाहो तो 5 जोड़ लो, नहीं तो इसको 2 को छोड़ के 8 इधर जोड़ लो। 8 इधर होता है, 8 इधर 2 इधर, 10। कुल कितने प्रकार? 10। लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार का, एक डिस्क्रिप्टिव और एक रिस्ट्रिक्टिव। इस वाले में आपने देखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ना, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव और एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक। तो ये पहले हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये देखो सूरज, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। पहले हम लोग किसकी बात कर ले रहे हैं? यहाँ डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिव में कितने हैं? 2। अगर दोनों को पढ़ लेंगे तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ। तो पहले हम लोग यही पढ़ते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ जो होगा अभी हम एग्जाम्पल बाद में इधर ही लिख लेंगे। इधर इस तरफ एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं, उस तरफ है, ठीक। प्रॉपर एडजेक्टिव कहते किसे हैं? वे एडजेक्टिव जिसका निर्माण किससे होता है? प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर एडजेक्टिव उसे कहते हैं ऐसे एडजेक्टिव जिसका निर्माण किससे हो? प्रॉपर नाउन से। यानी ये बनेगा किससे? प्रॉपर नाउन से। तो प्रॉपर नाउन से प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। और इसका यूज बड़ा भयानक है ना। प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव, और प्रॉपर नाउन आप जानते हो। और ये ज़रूरी नहीं कि सभी प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बने ही। राम से नहीं बनेगा, राम एक प्रॉपर नाउन है तो राम से प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं। तो हमें सभी प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बने यह आवश्यक, ध्यान सुनो, सभी प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाए यह आवश्यक नहीं है। क्लियर? जैसे राम से नहीं बनेगा। अब देखो इधर हम एक तरफ लिख रहे हैं, देखो ये किससे बनता है? तो आप लिखेंगे कैसे इसका परिभाषा? वे एडजेक्टिव जिसका निर्माण किससे होता है? प्रॉपर नाउन से होता है, उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ लिख दें इंडिया। इंडिया का यहाँ नाउन लिख लो, ये है नाउन, और इधर लिख लो क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ये इधर भी, इधर कौन नाउन रहेगा? प्रॉपर नाउन, और इधर प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया है, इंडिया से बन जाएगा इंडियन। इंडियन। अमेरिका है, अमेरिका हो जाएगा अमेरिकन। अमेरिकन ना। यूरोप है, यूरोपियन हो जाएगा। इंग्लैंड का याद करना, इंग्लैंड इम्पोर्टेंट है। इंग्लैंड, इंग्लैंड का याद करके रखना। इंग्लैंड का होता है इंग्लिश।
इंग्लैंड का एडजेक्टिव बनाओगे इंग्लिश, ENG। चाइना का चाइनीज, चाइना का लिखें कि जाने दें। स्पेन का स्पेनिश, फ्रांस का फ्रेंच, ये भी याद करके लिख लो, फ्रांस का फ्रेंच, ठीक, फ्रांस का फ्रेंच ना, चाइना का चाइनीज, जापान का जापानीज, ठीक। ये सब कैसे एडजेक्टिव हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। वे एडजेक्टिव जिनका निर्माण किससे होता है? प्रॉपर नाउन से, उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। एक अब देखो, प्रॉपर नाउन की कहानी बहुत अलग है। प्रॉपर नाउन जो है, अगर किसी एडजेक्टिव के साथ, अगर मान लो प्रॉपर नाउन से नहीं बना है, जैसे आप जानते हो पुअर माने क्या? गरीब। अगर पुअर माने आप गरीब जानते हो, तो अगर हम द पुअर लिख दें, अभी ये पुअर तो जो था ना, ये देखो ध्यान से, पुअर का मतलब होता है गरीब, पुअर माने गरीब। वी आर, जैसे हम लोग कह दें राम इज पुअर मैन, राम एक गरीब आदमी है, लेकिन अगर हमको द पुअर लगा दोगे तो पूरा गरीब समाज का बोध कराएगा, पूरे समाज का, पूरे गरीब समाज का बोध। जैसे हम लिखें ब्लाइंड, ब्लाइंड माने अंधा, तो ब्लाइंड है एडजेक्टिव, पुअर है एडजेक्टिव, क्यों? क्योंकि ये नाउन के विषय में बताएगा। जैसे राम इज ब्लाइंड, अंधा है, तो कौन अंधा है? राम शब्द है क्या? नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव। यहाँ जैसे पुअर, ही इज पुअर, वह गरीब है, गरीब है तो कौन गरीब है? वह शब्द है प्रोनाउन। आप जानते हो ही क्या है? प्रोनाउन, थर्ड पर्सन पढ़ा दिए हैं। तो ही के विषय में बता रहा है पुअर, तो पुअर हो जाएगा एडजेक्टिव। तो पुअर है, ब्लाइंड है, ये सब क्या है? एडजेक्टिव। अगर इन सब के साथ कभी भी, इन सभी के साथ अगर हम द लगा देंगे तो ये पूरे समाज का बोध कराता है। पूरे, द पुअर माने पूरे गरीब लोग, गरीब लोगों का संगठन, पूरा समाज गरीब। द ब्लाइंड माने पूरा अंधा, जितने भी लोग हैं। अगर हम लिख दें द इंग्लिश, तो द इंग्लिश माने क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। लेकिन अगर हम द इंग्लिश कर देंगे, द जैसे ही लगा इंग्लिश के साथ, तो वहाँ के लोग हो जाएंगे। इंग्लैंड माने इंग्लैंड देश, अगर द इंग्लिश लिख दिए, इंग्लिश माने भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है ना, लेकिन अगर द इंग्लिश कर देंगे तो वहाँ के लोग, द इंग्लिश माने वहाँ के लोग। अभी सेंटेंस बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे देखो, जैसे हम बता रहे हैं यह, अब आपको ये तो पता है कि जो एडजेक्टिव है किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन। तो पहले हम नाउन की विशेषता देख ले रहे हैं, माने प्रॉपर एडजेक्टिव लगा के। वी आर इंडियन, वी आर इंडियन, हम क्या हैं? भारतीय हैं। तो भारतीय है तो कौन है? हम लोग। हम शब्द है प्रोनाउन, और जो प्रोनाउन के विषय में बताता है वही क्या कहलाता है? तो यहाँ इंडियन क्या होगा? एडजेक्टिव। तो बताओ, आप समझ में आया? इंडियन, यहाँ इंडियन ही क्यों आया? क्योंकि हमको बताना है प्रोनाउन के विषय में, और प्रोनाउन के विषय में बताने का काम कौन करता है? तो यहाँ वी आर इंडिया करते तो गलत हो जाता क्या? हम भारत हैं कि हम भारतीय हैं? तो भारतीय का सेंस देना है, तो भारतीय हो जाएगा एडजेक्टिव। तो वी आर इंडियन। देखो प्रोनाउन की विशेषता बताया, तो प्रॉपर नाउन भी किसके लिए आया? प्रोनाउन। और भी देख लो एग्जाम्पल, नाउन वाला एग्जाम्पल देखो। हाँ, जैसे दूसरा इंडियन सोल्जर, इंडियन सोल्जर्स, फाट, FOUGST, फाइट का थर्ड फॉर्म है फाट, और ये पास्ट में लिखा गया है। किस में? पास्ट में। पास्ट में है फाइट, फाट, फाट सेकेंड फॉर्म है। क्यों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस अब आपको पढ़ाएंगे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। इंडियन सोल्जर्स फाट ब्रेवली, ब्रेवली। ये सेंटेंस याद करना, याद करके रखना, जब एडवर्ब पढ़ाएंगे तो बताना, इसको बता देंगे। इंडियन सोल्जर फाट, भारतीय खिलाड़ी, भारतीय सैनिक क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं? बहादुरी से लड़ रहे हैं। लड़ने के विषय में बता रहा है, एडवर्ब हो गया। जो वर्ब के विषय में बताए, लड़ रहे हैं, लड़ना, लड़ना है वर्ब। कैसे लड़ रहे हैं? बहादुरी से लड़ रहे हैं, तो बहादुरी हो जाएगा एडवर्ब। जो वर्ब के विषय में बताए एडवर्ब। जैसे वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो तेज शब्द किसके विषय में बता रहा है? दौड़ने के विषय में। दौड़ना शब्द है वर्ब, और जो वर्ब के बारे में बताए
आगे आएगा। ठीक, धीरे धीरे सब सीखते जाओ। थोड़ा सा इसलिए कर रहे हैं कि अब हम लोगों का अगला जंप वहीं है, किसके पास, एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, एडवर्ब। वर्ब अलग पढ़ेंगे हम लोग। वर्ब पूरा है, टेंस है, नरेशन है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डिग्री, सिंथेसिस, सिंटेक्स, सब वर्ब है, सब आएगा। धीरे धीरे घबराओ मत। और इसी में बोलो एग्जाम्पल 3 नंबर। हाँ, आई लर्न रुक जाओ, द स्पेनिश व्हेन आई वाज इन स्कूल। ये आई लर्न द स्पेनिश, यहाँ बताओ, आई लर्न द स्पेनिश व्हेन आई वाज स्कूल। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था जब कहाँ था, यहाँ अंग्रेजी पढ़ने का सेंस देना चाहते हो कि मैं अंग्रेज को पढ़ रहा था जब स्कूल में था, अंग्रेजी। तो स्पेनिश के साथ क्या लगा है, द। अगर द लग जाता है तो क्या हो जाता है, इस वहाँ के लोगों को पढ़ना। लोग को पढ़ रहे हो कि अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तो यहाँ द नहीं रहेगा। 3 तरीके का एरर बनाएगा। पहला कि अगर प्रॉपर एडजेक्टिव में द लगाओगे तो वह स्पेनिश यहाँ भाषा है, अगर द लगाओगे तो वहाँ के लोग हो जाएगा। जैसे हम कहें अमेरिका, अमेरिकन, तो अमेरिकन क्या है, अमेरिकन के वहाँ जो भी है। जैसे हम कहें फ्रेंच, फ्रेंच भाषा है, लेकिन अगर हम द फ्रेंच लिख देंगे तो वहाँ के लोग। तो यहाँ लोग का सेंस दिखाना है कि भाषा का, तो इसीलिए यहाँ द हटा देंगे। जैसे द इंग्लिश लिख दोगे ना तो इंग्लिश लोग हो जाएंगे। जैसे आई लर्न द इंग्लिश व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैं अंग्रेजों को पढ़ रहा था जब कहाँ था, स्कूल में। तो अंग्रेजी पढ़ रहा था कि अंग्रेजों को पढ़ रहा था, तो यहाँ द नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लिखेंगे, केवल इंग्लिश लिखेंगे। द इंग्लिश लिख दोगे अर्थ का, तो पहला ये एरर बनाता है। पहला, अगर आपको सेंस रहेगा इंग्लिश का तो वहाँ द मत लगाना न, अगर वहाँ के लोगों को दिखाना हुआ तो लगाना। अगला सेंटेंस बोलो, स्पेनिश आर, स्पेनिश इज, स्पेनिश आर टेक्निकली एडवांस इन, एडवांस पीपल कर लो, इन पीपल, इन नहीं लगेगा यहाँ, एडवांस पीपल। स्पेनिश आर टेक्निकली एडवांस पीपल। स्पेनिश जो है, स्पेनिश लोग की स्पेनिश भाषा, यहाँ स्पेनिश क्या दे रहा है, भाषा का शब्द दे रहा है कि लोग का। अगर द लगाओगे तो लोग हो जाता है, बिना द का यूज करोगे तो भाषा। स्पेनिश आर टेक्निकली एडवांस पीपल, स्पेनिश भाषा टेक्निकली एडवांस पीपल लोग है कि स्पेनिश लोग। द स्पेनिश करोगे, यहाँ द क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ हमको किसका सेंस दिखाना है, वहाँ के लोगों का कि उस भाषा का। द स्पेनिश आर टेक्निकली एडवांस पीपल, वहाँ स्पेनिश लोग टेक्निकली एडवांस होते हैं। अगर हम केवल स्पेनिश लिख देंगे तो स्पेनिश भाषा टेक्निकली एडवांस है, गलत हो जाएगा। ठीक, तो अब समझ में आ रहा है। अगर द लगा के यूज करोगे तो वहाँ के लोग हो जाएगा, और बिना द का यूज करोगे तो वहाँ का भाषा हो जाएगा। क्लियर। जैसे अगला बोलो, द पुअर हो लिव इन स्लम्स। स्लम एरिया जानते हो ना, झुग्गी। स्लम्स माने झुग्गी झोपड़े, स्लम्स। इन निगलेक्टेड, इज निगलेक्टेड बाई, इज निगलेक्टेड बाई द गवर्नमेंट। देखो अब यहाँ द पुअर
द पुअर सही है। क्यों क्यों? एक गरीब की बात कर रहे हो कि पूरे गरीब समाज की? गरीब समाज की। द पुअर हु लिव इन स्लम्स, वे लोग जो कहाँ रहते हैं? झुग्गी झोपड़ियों में। इज निगलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, उनको ध्यान नहीं दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो सही है ये सेंटेंस। हाँ, लेकिन यहाँ देखो द पुअर जो है एक लोग को दिखा रहा है कि बहुत सारे लोग को, तो यहाँ इज लगेगा कि आर लगेगा? तो यहाँ इज में गलती है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? इस तने तरीके से प्रश्न बनता है प्रॉपर से। पहला गलती द लगा के। पहले देखना भाषा की बात कर रहा होगा तो द को हटाना, अगर भाषा की बात नहीं वहाँ के लोगों की बात कर रहा होगा तो क्या लगाओगे? द लगाना। और फिर देखना अगर ये दोनों गलती नहीं रहेगी तो तीसरी गलती देखना कि वर्ब में कहीं गलती तो नहीं है। यहाँ द पुअर का सेंस था पूरे गरीब समाज का, तो पूरा समाज अगर आ गया तो उसमें एक वचन की बहुवचन होगा। बहुवचन, अरे ढेर सारे लोग एक वचन की बहुवचन, और अगर बहुवचन हुआ तो इज लगाएंगे कि आर। तो प्रॉपर एडजेक्टिव से इज सही है। इन मत करो, इज बिना क्रिया का कैसे होगा? तुम लोग गलत लिखोगे तो हम भी गलत लिखेंगे। इज करो। इज निगलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। समझ गए? तो कितने प्रकार का गलती बनाएगा कंपटीशन में? 3। ये तीनों गलती खूब देता है एडजेक्टिव से। उतारो इसको। समझ गए? अब ध्यान से सुनो, इस प्रॉपर एडजेक्टिव से कितने प्रकार का एरर बन सकता है ग्रामर में? 3। प्रॉपर एडजेक्टिव से ग्रामर में 3 प्रकार का एरर। एक तो द की ज़रूरत नहीं रहेगी, द लगाया रहेगा। एक द की ज़रूरत रहेगी, द हटाया रहेगा। और एक वर्ब में गलती बना सकता है। इसके अलावा कोई गलती बना ही नहीं सकता हो। या तो वर्ब गलती करता है या तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सही होने पर वर्ब बदला जाएगा, वर्ब सही होने पे सब्जेक्ट बदला जाएगा। ठीक, ये कहानी थी। ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। तो वे एडजेक्टिव जिनका निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रॉपर नाउन से, उसे हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को तो आप पहचान लेते होंगे। कुछ मत करिए, आप केवल और केवल प्रॉपर एडजेक्टिव को पहचानने के लिए क्या लगाओगे ना? हाउ, कैसे। इसमें देखो कुछ हाउ वाउ मत लगाओ। कैसा, कैसे, सबसे अच्छा डायरेक्ट सोचो कि व्याख्या करना चाहिए नाउन या प्रोनाउन का। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना चाहिए। जैसे चाइना लिखे, चाइनीज। जैसे हमको दिखाना हो इंडिया, तो इंडिया। राम इज इंडियन, राम भारतीय है। भारतीय है तो कौन है? राम शब्द है क्या? नाउन। और नाउन की जो विशेषता बताता है क्या कहलाता? एडजेक्टिव। तो ऐसे ही आप हिंदी बनाया करो। सेब मीठा है, मीठा है तो कौन मीठा है? सेब शब्द है क्या? कैसा है? उसका क्या बता रहा है? स्वाद। रंग रूप गुण, उसकी विशेषता बता दिया, तो क्या है? एडजेक्टिव। फूल सुगंधित है, तो फूल शब्द है क्या? नाउन। और कैसा है? सुगंधित है, उसका एडजेक्टिव हो गया ना। और मान लड़का सुंदर है, कौन सुंदर है? लड़का शब्द है क्या? तो उसकी विशेषता बता क्या है? क्लियर? अब लिखो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ, वे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन के रंग रूप गुण दोष, जो रंग को बताए, रूप को, गुण और दोष का बोध कराता है। दोष का बोध कराता है, क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी क्वालिटी कहते ना, अच्छा क्वालिटी की बाई, इससे मस्त क्वालिटी की बा, ई आम मस्त क्वालिटी की बा, ये है क्वालिटी। समझ, आप यूज करते हो डेली लाइफ में। अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो इंग्लिश बहुत टफ नहीं है। अपने जीवन में जो यूज करते हो उसी को बोलो। देखो जैसे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल लिखोगे समझ में आएगा। राम इज गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। गुड बॉय। नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। राम एक अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है लिखो, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक, तो गुड बॉय। गुड शब्द किसके विषय में बता रहा है? बॉय और राम के विषय में। राम है तो कैसा है? और क्या है? लड़का है। अच्छा है, लड़का है। हो सकता है आप कुत्ते का नाम रख दो, राम इज अ गुड डॉग, इसीलिए यहाँ लिखना पड़ गया क्या? बॉय। राम इज अ गुड, केवल गुड लिख के छोड़ते तो गड़बड़ हो जाता। राम अच्छा है, कौन राम? हाथी वाला राम। कभी कभी आपने देखा होगा कुत्ते का नाम रख देते मोनू, सोनू, शेरुआ,
भोलू, टोनू ना। अरे देखोगे आप, टिक्की, अभी टिक्की है, टिक्की आपके यहाँ है, तो टिक्की आप लोग सोचते होंगे लड़के का नाम है, टिक्की कुत्ते का नाम है, आपके यहाँ है कक्षा 10 में ना। तो आप ये सोचो, राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा शब्द बताया किसके विषय में, राम और बॉय के विषय में। तो राम, अब यहाँ लगाओ कैसा, क्या लगाओ, हाउ। पहचान इसका क्या है, हाउ। हाउ माने कैसा, हाउ माने राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। क्वालिटी बताने वाले में कैसा लगा दो, उत्तर आ जाएगा। कैसा लगाओ, उत्तर आएगा। जैसे ही क्वालिटी बताया कैसा लगाओ। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, सीता इज गुड गर्ल या बैड गर्ल। लड़की है, कैसी लड़की है, कैसा मत लगाना क्योंकि स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के लिए कैसी, स्त्रीलिंगा के लिए कैसा, माने मानव के लिए कैसा, मेल की गर्ल, अरे लिख दो गर्ल, ठीक। अब यहाँ देखो, अच्छा के लिए कैसा ना, लड़के के लिए कैसा, लड़की के लिए कैसी ना। तो ये सीता कैसी लड़की है, खराब है। खराब शब्द क्या है, एडजेक्टिव है। तो कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक। और कहें द मैंगो इज स्वीट, हाँ। सीता इज ए बैड ओमैन, लगा दो। ओमेन मत लगाना, ओमैन लगाना, नहीं मजेक, सीता मजेक जन रही वहीं में, एक ही महिला में कई गुण हो जाए ना। ओमैन करना, ओमेन मत करना। चलो देखो, जैसे मैंगो इज अ स्वीट, मैंगो इज अ स्वीट फ्रूट, स्वीट फ्रूट। आम एक मीठा फल है, कैसा फल है, मीठा फल है। तो मीठा शब्द किसके विषय में बताया, आम के विषय में। तो यहाँ कैसा लगाने पर उत्तर आया, इसका मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और भी देख लो, अशोका वाज अ ग्रेट किंग, अशोका वाज अ ग्रेट किंग, वाज अ ग्रेट किंग, ग्रेट किंग, हाँ। अशोक एक महान राजा था है नहीं, था। वाज लगा है यानी था, है नहीं, था। तो यहाँ कैसा राजा था, कैसा राजा था, अच्छा नहीं, महान। यहाँ क्या कह रहा है, ग्रेट माने, यहाँ सेंटेंस में कैसा है राजा, अशोक कैसा राजा था, महान राजा। महान शब्द किसके विषय में बता रहा है, अशोक के विषय में और किंग के विषय में। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और क्या लगाने पर उत्तर आया, कैसा। तो यहाँ कैसा लगाने पर उत्तर मिला, तो कौन हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे हम कहें कि आम खट्टा है, आम खट्टा फल है, या नींबू खट्टा फल है। नींबू को क्या कहते हो अंग्रेजी में, लेमन, हाँ। लेमन इज अ स्वीट सोर, SOUR, सोर फ्रूट, फल के अंतर्गत आता है ना। लेमन इज अ सोर फ्रूट। तो कैसा, नींबू कैसा फल है, खट्टा फल है। तो खट्टा शब्द किसके विषय में बताया, लेमन और फ्रूट के विषय में। तो ये हो जाएगा सोर शब्द क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बोलो अब दिक्कत तो नहीं, उतार लो इसको।